दोस्तों, न्यूक्लियर डील को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर नया टकराव खड़ा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान के सामने ऐसी शर्त रख दी है जो पूरी दुनिया के सामने उसकी नाक का सवाल बन सकती है। अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार करे कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य पूरी तरह खुला रहेगा, वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर हमला नहीं होगा। इसके लिए अमेरिका ने ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को स्पष्ट संदेश भेजा है कि वो सार्वजनिक रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुले रखने और कारोबारी जहाजों पर हमले रोकने की प्रतिबद्धता दोहराए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ये संदेश ईरान तक सीधे और क्षेत्रीय मीडिएटरों के जरिए पहुंचाया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, अगर कल तक ये ईरान की आधिकारिक स्थिति नहीं होती तो उसके लिए दिन अच्छा नहीं होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान ये भी स्वीकार करे कि उसने पहले जो कार्रवाई की वो गलत थी, साथ ही भरोसा भी दे दिया कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाले सभी समुद्री व्यापार मार्ग खुले रहेंगे और उन पर किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का कहना है कि 3 सप्ताह पहले हुए समझौते के बावजूद ईरान ने हॉर्मूज में कई कारोबारी जहाजों पर फायरिंग कर समझौते का उल्लंघन किया। यही वजह है कि इस सप्ताह दोनों देशों के बीच फिर सैन्य कार्रवाई हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि सीजफायर अब खत्म हो चुका है। ओमान की राजधानी मस्कट में शनिवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी के बीच बैठक होने वाली है। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मूज स्ट्रेट और समुद्री सुरक्षा ही रहेगा। अमेरिका को उम्मीद है कि बैठक के बाद ईरान सार्वजनिक बयान जारी कर जहाजों पर हमले रोकने और समुद्री रास्ता खोलने का भरोसा देगा। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान ने बंद कमरे में मान लिया है कि उसने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में कॉमर्शियल जहाजों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारियों ने पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों से कांटेक्ट किया और कहा, हमसे चूक हो गई, कृपया बातचीत का सिलसिला टूटने न दें, हम आगे भी बातचीत जारी रखना चाहते हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका से बातचीत की मांग नहीं की है। बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ये जलमार्ग लंबे वक्त से अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल की ओर से फरवरी में शुरू किए गए सैन्य अभियान के जवाब में ईरान ने हॉर्मूज को प्रभावी तौर से बंद कर दिया था और अब अमेरिका चाहता है कि ईरान सार्वजनिक रूप से इसकी सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की गारंटी दे ताकि वैश्विक समुद्री व्यापार प्रभावित न हो। अब सबकी निगाहें मस्कट में होने वाली वार्ता और ईरान की अगली सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। अगर ईरान अमेरिका की शर्तों के मुताबिक बयान जारी करता है तो दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पहले से नाजुक हालात एक बार फिर बड़े टकराव की ओर बढ़ सकते हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।